हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो की थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो कोरोना वायरस के ऊपर में होने वाली है। क्या आपको सच में पता है कोरोना वायरस क्या होता है? इसको कोविड-19 क्यों बोलते हैं? चलिए इसी को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर आप इससे पहले भी कोरोना वायरस के बारे में जानते थे तो भी इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेंगे जो शायद ही आपने इससे पहले सुना था। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, ये सब। लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल लक्षण भी हम लोगों को दिखाई देता है जिसको SARS बोलते हैं, SARS। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे सार्स मतलब अचानक हम लोगों को सीने में, यानी कि श्वास प्रणाली जो हम लोग का फेफड़ा होता है उसमें दर्द महसूस होता है, हम लोग का सांस का घुटन होता है, जिसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी बोलते हैं। लेकिन गाइस, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन्फ्लुएंजा जो कि हम लोग के बीच में बहुत पहले से ही है, इसको होने से हम लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को थोड़ा बुखार होता है और हम लोग एंटीबायोटिक या फिर कोई पैरासीटामोल वाली टेबलेट्स लेते हैं और उसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारा बॉडी हीट के ज़रिए उसको बाहर निकाल देता है या फिर इसको डीएक्टिवेट कर देता है। ये कोरोना भी सेम तरह का डिजीज़ है, तो इसको हम लोग का बॉडी ठीक क्यों नहीं कर सकता? एक्चुअली में कोरोना एक वायरस का नाम नहीं होता है, ये एक वायरस फैमिली का नाम होता है। कोविड-19 इसी फैमिली का एक वायरस का नाम है, ठीक है? तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सब लोग बाघ यानी कि टाइगर को सब लोग जानते हैं, या फिर बिल्ली, जैगुआर, प्यूमा, ये सब कैट फैमिली से रिलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है फेलिडाई। ठीक उसी तरह से इन्फ्लुएंजा, निफा, कोविड-19, चिकनगुनिया, ये सब कोरोना फैमिली से रिलेट करते हैं। कोविड-19 के अलावा बाकी जितना सारा वायरस है, इन सब के बारे में साइंटिस्ट को पहले पता चल गया था और इसको आउटब्रेक होने से पहले ही उसको कंट्रोल किया गया था, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा इसके लिए ख़तरा नहीं है। ये कोविड-19 इंसान के शरीर में पहली बार पाया गया है। जैसा कि हम सब ने सुना है कि ये जो वायरस है ये चाइना की वुहान सी फूड मार्केट से निकला हुआ था, और मार्केट का कौन सा जानवर से ये वायरस एक्चुअली में फैला था इसके बारे में बहुत लोगों का बहुत अलग अलग विचार होता है। कोई कहता है कि ये सांप से आया है, कोई कहता है कि ये चमगादड़ से आया है। खैर, जो भी हो, मानते हैं कि किसी एनिमल से ये वायरस जो है इंसान के शरीर में आया था, और अनजानी से हो या फिर जानबूझ के हो, एक के बाद एक इंसान पे ये ट्रांसमिट होकर चला गया। जो भी एक ऐसा हालत हो गया हम सबको पता ही चल गया है, लेकिन इस थ्योरी पे भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ 4 तरह से फैलता है: वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगल इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड, कैंसर, HIV, या तक कोविड-19 भी। फंगल इन्फेक्शन जैसे फंगल नेल इन्फेक्शन, वेजिनल कैंडिडियासिस, आई इन्फेक्शन से लेके लंग में जो इन्फेक्शन होता है वहाँ तक। वही पैरासाइट से होने वाली कुछ इन्फेक्शंस यानी कि डिजीज़ होता है, जैसे एंटेरोहेपेटाइटिस, मलेरिया, एपिडेमिक डिसेंट्री, इस तरह का। वही बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ होता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, टाइफॉइड, डिसेंट्री, या तक प्लेग भी बैक्टीरिया से ही फैलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उसको एंटीबायोटिक के मदद से ठीक किया जा सकता है, यानी कि इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो वायरस से होने वाली बीमारी है उसका ट्रीटमेंट तो है, पर उसकी कोई क्योर नहीं होता है, मतलब उसको पूरी तरह से ठीक किया नहीं जा सकता। यानी अगर ये वायरस किसी के शरीर में एक बार हो जाता है, लग जाता है, तो इसको कोई बाहर से दवा दे के इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, उस वायरस को मारा नहीं जा सकता है। अगर उसको ठीक करना है तो सिर्फ हमारा बॉडी यानी कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वही ठीक कर सकता है। अगर पहले से ही शरीर पे वैक्सीन है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और उसको डरने वाली कोई चीज़ नहीं, या फिर ज़्यादातर उसको थोड़ा बहुत सर्दी या जुकाम ही होगा। इस वायरस का मॉर्टेलिटी रेट होता है 3 to 4% और इसका ट्रांसमिशन रेट होता है 2:1। इसका मतलब अगर ये वायरस किसी 100 आदमी को लग जाता है तो उनमें से सिर्फ 4 या 3 आदमी का ही मौत होगा, और इसका ट्रांसमिशन रेट 2:1।
यानी कि ये वायरस एक आदमी सिर्फ 2 ही आदमी को ट्रांसमिट कर सकती है, यानी कि एक से सिर्फ 2 आदमी को ही होगा, उससे ज़्यादा आदमी को ऑन एन एवरेज नहीं होगा। वर्ल्डोमीटर की एक सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो इसका डेथ रेट बाय एज अगर देखें तो इसमें सिर्फ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका मतलब कि ये वायरस जितना दिखता है उतना ख़तरनाक नहीं लगता है ना? क्या सोचते हैं आप? देखते हैं कि ये वायरस ख़तरनाक किस लिए है। तो पहली बात तो इसका अभी तक कोई वैक्सीन या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं निकला है। दूसरी बात तो ये है कि ये वायरस अगर एक साथ में बहुत लोगों को हो जाता है तो किसी भी कंट्री में इतना बेड कैपेसिटी नहीं होता है कि एक साथ में सब लोगों का इलाज किया जाए। और इसके अलावा एक इसका स्पेशल लक्षण होता है कि ये फेफड़ों यानी कि लंग में इन्फेक्ट करता है। तो लंग में जब इन्फेक्ट करता है वो इतना जल्दी दिखाई नहीं देता है, ये एकदम लास्ट स्टेप होता है तभी दिखाई देता है। तो बहुत लोगों को ये कोई सिम्टम ही नहीं मिलता है, इसीलिए उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। तो बाद में जब ये जाते हैं इलाज करने के लिए तब बहुत देर हो चुका होता है और उसका डेट होना एकदम कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए वायरस को बहुत ख़तरनाक माना जाता है। तो इस वायरस का नाम कोविड-19 के ऊपर है ना। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़। चाइना के वुहान में जब 2-4 मरीज़ हॉस्पिटल पे सिंपल फ्लू सिम्टम लेके गए थे तो वहाँ का एक डॉक्टर था ली वेन लियांग बोल के, उनको एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। तो उन्होंने इसका रीज़न जानने की कोशिश किया और पाया कि ये एक नया किस्म का फ्लू है और इसका रीजन भी एक वायरस ही है। तो उन्होंने इस वायरस का स्ट्रक्चर जानने के लिए दिसंबर 2019 में पहली बार इसका डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर अध्ययन किया और उनको पता चला कि ये एक नया किस्म का वायरस है और ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर ये किसी तरह से आउटब्रेक हो गया तो। इस बात को डॉक्टर ली ने अपने स्टाफ डॉक्टर्स को बताया। जब ये बात थोड़ी सी फैलना शुरू हुआ तो चाइना की गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली को अफवाह फैलाने के केस पे जेल भेज दिया। बदकिस्मती से डॉक्टर को भी ये वायरस लग गया था और उनका भी डेथ हो गया था। उनके डेथ के बाद जब ये बीमारी फैलना शुरू किया तो चाइना की गवर्नमेंट ने WHO को खबर किया और WHO ने भी फिर से इसका डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर को टेस्ट किया। उसके बाद उनको लोगों को पता चला कि एक नया किस्म का वायरस है। तो फाइनली 11 मार्च 2020 को ये WHO द्वारा ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया गया था। जो भी है भाई, घर पे रहो, लॉकडाउन है, बाहर जाने से मास्क लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।